नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली खास मुहिम में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात करेंगे कैसे बाबा की जो दिव्य जल से हर बीमारी दूर करते हैं। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फोन नंबर पर कॉल कर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको फोन नंबर 7290003552 पर कॉल करना होगा। राजस्थान के धौलपुर जिले में है विरोधा गांव। मनीष शर्मा नाम के बाबा इसी गांव में अपना दरबार लगाते हैं। उनका दावा है कि वो दरबार में आने वाले भक्तों को एक चमत्कारिक जल देते हैं जिसे पीने से सभी तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कैंसर से लेकर लकवा तक, बीपी, शुगर तक दिव्य जल से ठीक हो जाता है। और क्या खास होता है इस विरोधा धाम दरबार में, देखिए रिपोर्ट। ये है कथित चमत्कारी बाबा जो अभिमंत्रित जल पिलाकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। इनका दावा है कि इनके धाम में आने वाले और जल पीने मात्र से कैंसर तक ठीक हो जाता है। गांव का एक मेरे गांव से बन्ने नाम से है वो, उसके यहाँ पे कुछ मतलब ट्यूमर था गली में। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा मतलब भभूत लगा दो। तो मैंने कहा कि भभूत फबूत काम नहीं करती है। मैंने एक काम करो, आप डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने कैंसर बता देगा, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, आप कुछ कर दो। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कि तू निकल जा। दूसरे दिन वो आया, उसका वो ठीक हो गया। मैं खुद अचंभे में था। अच्छा। और गांव के लोग थे ना, वो भी अचंभे में थे सब, ये ठीक कैसे हो गया ये। अब उसकी वजह से फिर भीड़ ऊपर आने लगी। इन बाबा का नाम है मनीष शर्मा, जो इलाके में दाढ़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। इनका राजस्थान के धौलपुर जिले में विरोधा धाम है, जहां हफ्ते में 2 दिन बाबा का दरबार लगता है। और हजारों की संख्या में लोग यहां जल पीने आते हैं ताकि उनके दुख दर्द दूर हो सके। न्यूज नेशन की टीम अब जा पहुंची है मनिया में, दाढ़ी वाले बाबा की उस कुटिया में जहां पर बाबा इलाज करते हैं। और ये लंबी लाइन आप देख लीजिए, सिर्फ बाबा के प्रति आस्था ही है और यही वजह है कि तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। सबके हाथों में प्रसाद है, पानी की बोतल है। और इस पानी की बोतल में यहाँ आप देखिए, सबसे पहले जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो महिला हो पुरुष हो, बाबा यहाँ पर देखिए इलाज कर रहे हैं। और जो पानी की बोतल है उसमें वो मंत्र फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, जिसके बाद से ही उन पर महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उनका अभिमंत्रित किया हुआ जल लोगों के कष्ट दूर कर रहा है। पूरा भारत भ्रमण कर लिया। उसके बाद थोड़ा मंत्र जाप, मेरे गुरुजी थे, ठीक है ना, उन्होंने मुझे मंत्र जाप दिया था, इसको कर लिया करो। यात्रा में भी वही किया था, ठीक है ना। यहाँ पे वो स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे वो कहते हैं ना, मैंने इसको, इस आश्रम को मैंने नहीं बनाया, इस जगह ने मुझे बाबा बना दिया।
बाबा के दावों की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उनके विरोधा धाम पहुंची। तो कई ऐसे लोग मिले जो बाबा का अभिमंत्रित जल पीने के बाद ठीक होने की पुष्टि करते नजर आए। मेरी कमर में दर्द बहुत पीछे तो सुबह ले गए मोड़े खूब इंजेक्शन लग गए, बोतल लग गई, दर्द में उन्हें से फर्क पड़ा नहीं। तब उससे फर्क नहीं पड़ता डॉक्टरों से। फिर आज यहाँ से सूदे यहीं ले आए हैं, फिर वहीं थे अस्पतालों में थे जो दो मुझे ढूंढ के नहीं पकड़ के कर के नहीं लाए, वो पर नहीं ठाड़ू वो पर रहो। फिर अब बाबा ने जो करके पड़ी के मुझे प्याज दी है, वो तो वही हाल की साल ही फर्क पड़ेगा। हाँ, दोनों साइड में लगे थे और अकेले मतलब बीच में लेके जा रहे थे, परेशान थे, वहाँ पे लेटाने की सोच रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद बाबा आए, बाबा ने पानी पड़ा, एक ढक्कन मुंह में डाला, उसके बाद 2-3 मिनट में खड़े हो गए अपने आप ही, आप अकेले अपने आप खड़े हो गए हैं। मेरे को यहाँ पे पेट में दर्द था, 20 दिन से मैं सही नहीं था। हाँ, कल मैं आया था, मेरे को फर्क मिला है जब मैं इनको लेके आया हूँ। पानी की पीने से फर्क है, पानी पिया जब से मेरे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल। ऐसे में क्या है बाबा के दावों की हकीकत? क्या सच में बाबा के जल से ठीक होती है बीमारियां, या फिर बाबा करते हैं छलावा? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मनीष शर्मा जी महाराज हैं, विरोधा धाम धौलपुर राजस्थान से, जहां इनका आश्रम है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थोड़ा अपने बारे में बताइए और थोड़ा अपने आश्रम के बारे में बताइए। मैंने पढ़ा कि आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और उसके बाद आपने आश्रम शुरू किया। क्यों आपके मन में ख्याल आया कि आपको ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है और फिर वहां से अचानक आश्रम कैसे? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं धौलपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा गांव विरोधा है और 12 दिसंबर 2022 को मेरे मन में यात्रा का मन किया। और इसलिए क्यों किया कि उससे 4 साल पहले मैं 4 साल से भोलेनाथ की पूजा अचलेश्वर महादेव पे करता था। और भोलेनाथ की पूजा करते करते ऐसी ख्याल आ गया मन में कि चलो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो तो महादेव की कृपा थी, नहीं तो 12 ज्योतिर्लिंग उनकी बिना कृपा से कौन कर सकता है। तो यात्रा के लिए मैं निकल गया। 2023 में मेरी यात्रा कंप्लीट हुई। यात्रा कंप्लीट होने के बाद फिर मेरा मन नहीं किया काम वगैरह या मतलब बिजनेस करने का मेरा मन किया ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया था पूरे भारत में, क्या से क्या आध्यात्मिक जीवन में जाने का मेरा मन एकदम कराया वहां पे से। तो फिर मैं अपने गांव विरोधा में आके एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ पे अपना भोलेनाथ का भजन स्टार्ट कर दिया। गुरु मंत्र था जो भी प्रभु की कृपा से वो भी चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग अपने जो मिलने वाले रिश्तेदार काफी आने लगे, बोल रहे थे आपने परिवार क्यों छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, वो क्यों छोड़ दिए, आप तो अपना मतलब घर पे जाइए, यहाँ पे ये काम क्यों कर रहे हो आप। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं परिवार में भी जाता हूँ। उनको मैंने समझाया सब लोगों को, मैं महीने में 2 दिन घर पे भी जाता हूँ, बच्चों से मिलने भी जाता हूँ, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि फिर वो शांति से मुझे मतलब थोड़ा सा भजन करना है भगवान का, ठीक है। एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक हमारे गांव के थे मिलने वाले, उनके थोड़ा सा गले में फोड़ा टाइप का हो रहा था। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप 12 ज्योतिर्लिंग करके आए हो और आप मुझे थोड़ा सा इसमें से बहुत लगा दो कि ये मेरा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है ठीक, किसी के बहुत लगाने से ठीक थोड़ी होता है। तो नहीं आप तो लगा दो, वो तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने उनसे मना कर दिया, आप जाइए, ठीक है ना। भोलेनाथ की एक तस्वीर थी ये ऐसे महाकाल की, तो इस पे झोंक लगा दीजिए, आप चले जाइए, ठीक हो जाओगे। वो भोलेनाथ की तस्वीर पे झोंक लगा के वो चले गए। दूसरे दिन ये नहीं 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे हो गए थे। तो वो दूसरे दिन आए तो उनके वो वहाँ पे जो इतना बड़ा सा ट्यूमर टाइप का सा गले में वो था ही नहीं, गायब ही हो गया सब। मैंने कहा देखो, उसने बोला कि देखो बाबा तुम्हारी कृपा से ठीक हो गया।
हाँ, ये तो वो है, अभी गांव में ही रहते हैं वो, और मतलब ऐसी समाज से हैं। तो हमारे बगल से ही खेत है उनका। तो उन्होंने कहा, मैंने कि ये क्या ऑपरेशन वगैरह करवाया है क्या? वो मैं नहीं था, बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे। तो ये कैसे चला गया? तो उसने कहा कि बाबा के पानी से चला गया। मैंने पानी तो हमने दिया ही नहीं, हमने तो आपको ये बोल दिया ना कि आप जाइए यहाँ से, है ना, भोलेनाथ के झोंक लगा के चले जाइए। तो उसने वैसे अपने मुंह से अंदाज से बोल दिया होगा पानी का, जैसे बोल देते हैं प्रसाद के रूप में। अब तो वो मेरी मम्मी थी, मेरी वाइफ थी, वो बोल रही थी बेटा बीमार है ना, जाए थोड़ा सा पानी जाए पवा दिए। पत्नी बोल रही थी मुझे भी दे दो पानी थोड़ा सा। सब लोग बोल रहे थे, वो सबको वो गिलास में, और जो अपना जो मंत्र था जो भी अपन लेते थे यात्रा में जो चलता था, वो मैंने कि अब क्या बोले, तो वो मंत्र जो भी था उसी को बोल के हमने उनको जल बच्चों को भी पिला दिया और पत्नी को भी पिला दिया। तो पत्नी की जो प्लेट्स थी वो 30-35 हजार रुपये 30 हजार रह गई थी। तो उसकी वो प्लेट अपने आप वो जब दिखाया डॉक्टर को, तो उसने कहा कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, इनकी प्लेट नहीं बढ़ पाएंगी, आप देख लेना, वो रिपोर्ट वगैरह भी है, आप चाहे तो मैं उनको डाल सकता हूँ, प्लेटलेट जो होती है, ठीक है ना। तो वो उसकी प्लेट अपने आप बढ़ गई उसकी। तो वो कह रही थी मेरे पैरों में जो भड़कन होती थी वो बंद हो गई, और मेरे बेटे की खांसी थी, कम से कम 7-8 महीने से खांसी नहीं जा रही थी, वो भी ठीक हो गई। अब धीरे धीरे फिर वो प्रचार सा होने लग गया कि वो जल पिलाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जल पिलाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लोग आने लगे, लोग ठीक होने लगे, आने लगे, फिर धीरे धीरे फिर वो एकदम थोड़ा सा विशाल हो गया। अब इतना टाइम नहीं है, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास। कोई दिल्ली, बॉम्बे, पता कहाँ से लोग आते हैं जल पीने के लिए, कोई कैंसर का मरीज है, महाराज जी, मैंने सोशल मीडिया पर जो आपकी वीडियोस देखी हैं, फिर बाद में बताते हैं महाराज जी, जब दोबारा महाराज जी, मैंने जो सोशल मीडिया में आपकी वीडियोस देखी आप ही के अकाउंट पे, उसमें अलग अलग मरीज जो हैं वो आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब मुझे कैंसर था, मेरा कैंसर ठीक हो गया आपका चमत्कारिक जल पिया तो, मेरे लिवर में समस्या थी वो लिवर ठीक हो गया, कोई जो लकवा जिसको था उसका लकवा ठीक हो गया, किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसका मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो गया, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बच्चा भी हो गया। मतलब कोई भी किसी तरीके की समस्या हो वो ठीक हो रहा है अब। हाँ, वो पता नहीं क्या ऑलराउंडर हो गया पानी, वो सारी समस्याओं में काम कर रहा है वो। और जब बताते हैं तब हम उनकी वीडियो बना लेते हैं जी, लिख के निकला वीडियो बनवाओ भाई, फिर कल की बार तुम बोल दो, झूठ बोल दो, तब तुम्हारे पता तो चलेगा ना आपका कि आपने यहाँ झूठ थोड़ी बोलाएगा। हमारे पास प्रूफ है आपका कि आपने बोला है 4 लोगों के सामने कि आप ठीक हुए हो नहीं हो, तो हम उनकी वीडियो बना के रख लेते हैं। और फिर वो लोग जो मेरे जो शिष्य थे जो भी मेरे पास आते वो पहले ठीक हुए थे। किसी को कोई दिक्कत थी, एक बोला मेरी जॉब लग गई बाबा आपके वहां आने से, ठीक है, तो वो भी आता है वहां पे। तो उसने कहा कि बाबा इनको इंस्टाग्राम पे उन पर डालते हैं आपकी वीडियो वगैरह को। मैंने यात्रा की कोई वीडियो ऐसी वगैरह इंस्टा पे उस पर नहीं डाली जिसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएंगे वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं डाला था, ठीक है ना। तो वो वीडियो जलती गई, लोग देखते गए, और लोग भीड़, अब तो कम से कम 2-5-5 10-10 हजार आदमी आ रहा है, खूब बड़ी भीड़ हो जाती है। तो महाराज जी रोजाना 20-20 हजार आदमी आ जाता है रोजाना। लगभग कितने लोग पहुंचते हैं आपके पास? डलवाना पड़ा हमें। लगभग कितने लोग रोजाना पहुंच जाते हैं? देखो अभी 4-5 दिन से 2-2.5 हजार लोग तो आ जाते हैं आराम से रोजाना, अंदाजा है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं मंत्र पढ़ता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कितने लोग आए। ठीक है, हाँ। और ये 2 दिन ही लेते हैं, सोमवार और मंगल को। अच्छा, आप 2 दिन देखते हैं। अब शनिवार को बढ़ा रहे हैं, कितने दिन से लगभग देख रहे हैं आप? कितने महीने हो गए? हाँ, 2 दिन। मुझे एक साल भर सी हो गई, मतलब साल भर हो जाएगी, अब सितंबर निकल गई, साल भर हो गई। साल भर हो गई, मतलब एक साल में 50 शनिवार और 50 रविवार, यानी एक साल में 100 दिन। और रोजाना अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो वो संख्या लाखों में जा रही है। मतलब बीते एक साल में लाखों लोग अब तक पहुंच चुके हैं आपके पास। हाँ, लाखों हो सकता है, फिर मैंने काउंट नहीं किया, पर शायद आप बोल रहे हो तो हाँ इसी हिसाब से हो सकता है। अनुमान बताया है कि 2000-1500 जैसे लोग। महाराज जी, ये जो जल है ये आप कहाँ से लाते हैं? आप ही के आश्रम में कोई ट्यूबवेल है, हैंडपंप है? आप कहाँ से पानी देते हैं? ये नहीं, देखो मैं बताता हूँ, ये जल है, इस जल के लिए तो हमने कम से कम 8 बोरिंग करवाया था। उसके बाद भोलेनाथ की कृपा से जल हुआ है। ये यहाँ पे 300 फुट में पानी नहीं है, 250-300 फुट में पानी है इस गांव में। किसी से भी जानकारी लेना, ये पहला बोरिंग है अपने खेत में ही बोरिंग है। ये 3 बोरिंग है मेरा और मेरे ताऊ जी का, जो 52 फीट पे पानी है, और सबसे मीठा पानी है। यहाँ से लोग पानी पीने के लिए भी ले जाते हैं, घर के लिए भी पीने के लिए ले जाते हैं। तो वही जो खेत में ट्यूबवेल है, उसी ट्यूबवेल का पानी आप देते हैं भक्तों को? हाँ, उसी का देते हैं, और बिस्लरी का पानी भी दिया था
बीच में वो काम नहीं किया, तो ट्यूबवेल लेकिन मान रहा है महाराज लोगों जी, को। ट्यूबवेल का उस पानी काम जल कर रहा है, को- बिस्लरी का भी पढ़ के दिया हमने मंत्र, तो उससे ठीक नहीं हुए। तो उस जल को आप पहले अभिमंत्रित करते हैं, पवित्र करते हैं उस जल को? हाँ, अभिमंत्रित नहीं, जल तो हमेशा पवित्र ही होता है, जो नीचे से आता है, जमीन से आता है, ठीक है ना। जल तो जल ही होता है, जल देवता का होता है, पर लेकिन वो अपना जो भी मंत्र है, ठीक है ना, गुरु मंत्र है, जो भी अपने जो यात्रा में जो मंत्र है उसको भी बोल देते हैं उसमें, ठीक है ना। तो और भी उसमें थोड़ा तेज हो जाता है जल के अंदर, कौन फिर सा लोगों की मंत्र आस्था पढ़ते हैं होती है, महाराज जी? उससे सबसे ज्यादा उससे फर्क पड़ता है। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं महाराज जी जब आप उस जल को अभिमंत्रित करते हैं? अब ये थोड़ा पर्सनल है, इसको नहीं बता सकते। ठीक है, आपके लिए बोतल दे सकते हैं, पर वो मंत्र नहीं बता सकते, वो गुरु अच्छा, मंत्र बताया नहीं जाता ना किसी आपने को। कोई गुरु अपने बनाए होंगे, वो मंत्र उन्होंने ही बताया था आपको? हाँ, गुरुजी हैं मुझे, तो मतलब जैसे यात्रा की मुझे तो गुरु मंत्र भी है कुछ, मैं खुद जाप करता था, मंत्र जाप करता था रास्ते में, 1 साल मैंने जाप किया, वो जाप भी है। फिर थोड़ा सा ये मंत्र वाला थोड़ा प्राइवेसी है, इसको थोड़ा सा मैं बता कोई नहीं बात नहीं, सकता हूं। मंत्र मत उसके अलावा बताइए, जो भी हम कुछ आपकी पूछना चाहें, श्रद्धा आप का पूछ पूरा सकते हैं। सम्मान करते मैं खुल के हैं। वो जो बताऊंगा। जल है वो दिखा सकते हैं, आपके आसपास है क्या कोई बोतल? हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जल, एक बोतल देना। ये जल है। अच्छा, ये वही अभिमंत्रित जल है, पवित्र जल है, जिसके जरिए जो भक्त आ रहे हैं हजारों की संख्या में लेने। पर ये तो सामान्य बोतल में पानी लग रहा है पीने का, ये पानी। हाँ, एक चीज और बताऊं मैं, हाँ बोलिए बोलिए। अरे सुनो, इसकी एक खासियत तो बताऊं मैं आपको, सुनो मैं बताता हूँ। इस जल को आप तो साल भर रख देना, आप मैं स्टूडियो में दूंगा, आप ले जाना, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, गारंटी है। या तो गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, या फिर इस जल में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो एक बेंगलोर और गोवा और मुंबई से लोग आते हैं, तो वो ले जाते हैं बोतल, ठीक है ना। तो 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं, जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये क्या है? ये चमत्कार है, भोले बाबा की कृपा है। लेकिन महाराज जी, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई देखा, ये चीज मैंने अभी नोटिस किया 20 दिन पहले। ठीक है, हाँ। कोई दर्शक ऐसा हो जो इस वक्त आपको देख रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके आश्रम तक, धौलपुर तक पहुंचे, बहुत दूर रहता है उदाहरण के तौर पर, वो अगर आपसे निवेदन करे कि साहब मैं भुगतान कर दूंगा जो भी इस जल की कीमत है, आप मुझे भिजवा दीजिए यहाँ पर बाई पोस्ट, तो ऐसी व्यवस्था है? आप जल भिजवा सकते हैं किसी को? हाँ, जो भी फीस है वो दे दे मरीज अगर। देखिए मैं बताऊं, ऐसा तो अभी तक किया नहीं जल भिजवाने का हमने कभी नहीं। हाँ, वो यहीं पे आ जाते हैं, जिसकी देखो ऐसा, जिसकी श्रद्धा होती है, जिसको आना होता है, तो वो आ जाता है, ठीक है ना। वैसे हमने कभी इतने इस बारे में कभी जीवन में सोचा नहीं कि बोतल पहुंचाने का, कोरियर वगैरह करने का, ऐसा कुछ सोचा नहीं हमने कभी। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे आ ही जाते हैं, उनको आप ही तो दे पाते हैं धौलपुर पूरे दिन में राजस्थान पानी, में इतना है, ही। धौलपुर से लगा हुआ 7-8 इलाका घंटे। उत्तर प्रदेश का, मथुरा आगरा का है, कहाँ से भक्त पहुंचते हैं? हाँ, ऑल इंडिया से आते हैं। हाँ, इंडिया से भी, देखो इंडिया से भी, पूरी इंडिया से आते हैं, फिर नेपाल से भी आते हैं कुछ भक्त हैं। अभी देखो अभी आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, कुछ पूरा फैमिली आ रही है भूटान से। अच्छा, तो एक महाराज जी, आपकी वीडियो में देख रहा था जिसमें जल पीना है, 2-3 भक्त आपके ऐसे हैं जो बचपन से बोल नहीं रहे थे, जिनकी बचपन से आवाज नहीं निकल रही थी, आपने उनको जल पिलाया या आशीर्वाद दिया और फिर वो बोलने लगे। हाँ। ये तो अपने आप में बहुत चमत्कारिक घटना है, ऐसा कैसे हो पाता है? हाँ सर, देखो ये मैं खुद, अब यही तो बात है, ये तो मैं खुद सोचता हूँ कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है ये इतना। अरे जल तो आप भी दे सकते हो, कोई भी दे सकता है जल, ठीक है ना। पर ये चमत्कार ये बरौंदा धाम में ही हो रहा है। ये मैं खुद अचंभा करता हूँ जब लोग आते बताते हैं कि बाबा मेरी तो डायबिटीज, मैं तो बोलने लग गया, एक बच्ची थी वो बोलने लग गई, तो हम जो बोल रही थी, तो मैं खुद अचंभे में पड़ गया, बेटा बोलने लग गई। तीसरी बोतल पी थी उसने, ठीक है ना, 1 बोतल पी, और हमने किसी से नहीं बोला कि आप इस जल से ठीक हो जाओगे, ठीक है, कभी नहीं बोला मैंने कि इस जल से लेकिन आप ठीक लोग हो ठीक रहे हो हैं, जाओगे। लेकिन ठीक हो पहले रहे हैं। आप डॉक्टर को दिखाओ, भैया जल है ले जाओ, आप आपकी श्रद्धा समझ है। गया। महाराज जी हमारे हाँ। साथ कुछ और खास नहीं, वो मेहमान हैं बताते स्टूडियो में, हैं हमें आके कि हम ठीक हो रहे हैं। उनके जहन में भी कुछ सवाल होंगे, उनकी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, जाहिर सी बात है कुछ। हाँ। वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ डॉक्टर पूनम फोगाट जी हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, और हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु। योगी जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जो बात महाराज जी बता रहे हैं। क्या ये सनातन में संभव है कि कैंसर जिसका है उसका कैंसर ठीक हो जाए, जिसको लकवा है उसका लकवा ठीक हो जाए, कोई मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो वो पानी पिए और वो ठीक हो जाए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा भी हो जाए?
नौकरी पे लग जाए? प्रथम दृष्टि में तो हम सबको ये बिल्कुल सच ही लग रहा है, जैसे महाराज जी बता रहे। ये प्रथम दृष्टि में हम लोगों को लग रहा है, लेकिन गहन अध्ययन करने के बाद हम बहुत सारे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मेरे को नहीं लगता, अब मैं तो इतना भी कह, देखिए हरिद्वार में माँ गंगा जी हैं, गंगा जी का जल कितना पवित्र है उसके बारे में हम मुझे लगता है कि उस पर अनुसंधान हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, और उसका जल कितना पवित्र है बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए हम कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो उस गंगा जी के जल को हम लोग छिड़कते हैं। लेकिन मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता इस चैनल के माध्यम से, जैसे महाराज जी धौलपुर में जो महाराज जी का स्थान है, कि भाई किसी के गले के नीचे ट्यूमर हो गया है, किसी के कैंसर हो गया है, कोई निसंतान दंपत्ति है उसके संतान हो गया है। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि कोई जल पीने मात्र से वो हो जाता है। और जहां तक आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सनातन के अंदर, देखिए अब मेरे कई बार मैं इस चैनल के अंदर आए, मैंने देखा है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, महाराज बैठे हैं और बड़े सारे महाराज बैठते हैं, और जब हम कुछ लोगों को एक्सपोज करने लगते हैं तो वो हमारे पर आरोप लगा देते हैं कि भाई हम सनातन का काम कर रहे हैं, सनातन को आप एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सनातन ये जो महाराज जी कर रहे हैं सनातन नहीं है, ये सनातन बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी का अपना एक स्थान है, नहीं, उनका आश्रम है, उनका आश्रम है, वो गौशाला खोल रहे हैं, वो देखिए भोले बाबा की तस्वीर है उनके पीछे। हाँ। आप क्यों इसको सनातन से नहीं जोड़ रहे हैं? देखिए बाबा भोलेनाथ की तस्वीर तो हम सबके परिवार में ही है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अच्छी बात है, मैं साधुवाद करता हूं कि इन्होंने करना भी चाहिए, अपने तीर्थ स्थलों पर जाना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं, सनातन है ठीक है, सनातन का है, पूजा कर रहे हैं, उनकी पद्धति है, लेकिन ये कहाँ सिद्ध होता है कि ये सनातन है? गौशाला होनी चाहिए, गौशाला के अंदर गौ माता की पूजा इत्यादि, उनको चारा इत्यादि देना चाहिए। लेकिन महाराज जी जो कर रहे हैं, सनातन धर्म उसी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता। ये इनके अपने पैतृक जमीन पर बना आश्रम है, अपना स्थान है, और अपने ही खेत में इनका वो जो ट्यूबवेल लगा है, पानी निकल रहा है। तो ये सारी चीजें सनातन को परिभाषित थोड़ी करती हैं। सनातन तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी चर्चा मुझे लगता है यहाँ भी करनी संभव नहीं है। क्या कोई सनातनी संत ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता कि वो पानी पिलाए और बीमारी ठीक करे? वर्तमान कालखंड के अंदर तो मैं कह सकता हूँ ये असंभव है, और मैं इसको संभव नहीं मानता। वर्तमान कलयुग में ये असंभव है। ठीक है। महाराज जी, योगी धर्मगुरु जी को सुना आपने, उमेश पुरी जी को, वो कह रहे हैं कि ये असंभव है जो आपके दावे हैं। हाँ। देखो, उन्होंने गलत नहीं कहा, एकदम सही कहा, ठीक है ना, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन जब कोई चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको गहनता से, मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं अपने मुँह से, मैंने कभी नहीं ये बोला गुरुजी कि मेरे पानी से कोई ठीक हो जाता है, कभी नहीं बोला। मेरी एक भी वीडियो बताओ आप कि उसमें मैंने ये बोला हो कि मेरे पानी से कोई ठीक हो जाता है। ये लोग बताते हैं, आप पूरा नहीं सुना आपने गुरुजी, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। मैंने कह रहा नहीं हो रहे हो आप ठीक। नहीं गुरुजी हम ठीक हुए। अब मुझे क्या पता है कि कौन ठीक हो, वो आएंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए महाराज जी, ठीक है ना, अब इसके लिए तो आपको यहाँ मेरे 15 दिन या महीने भर रहना पड़ेगा यहाँ। आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये चमत्कार नहीं है? स्टूडियो में बैठ के थोड़ी सनातन धर्म का, नहीं, अब आप स्टूडियो में बैठकर सनातन धर्म की बात करने की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी, अगर हम स्टूडियो में सनातन धर्म की चर्चा नहीं हो सकती, तो लेकिन एक स्थान पर बैठकर इस प्रकार जल पिलाकर भी सनातन की चर्चा नहीं हो सकती। आपसे मेरा केवल ये प्रश्न है, अगर आप बैठे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, तो केवल ये बताएंगे कि वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या? जरा इस पर तो प्रकाश डालिए, जरा आपसे बात तो करें आज। वो तो बता देंगे क्या है। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, वो बता देंगे। देखो साहब, मैं ऐसा है गुरुजी, देखो मैं, आप सुनो, देखो मैं सुन रहा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं सुन रहा हूँ, जो भी आप बोलना चाहें मैं सुन रहा हूँ मैं आप, ठीक है ना। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा की, यात्रा करने के बाद मैं अपने आश्रम पे बैठा हूँ। आश्रम पे लोगों को मैंने अभी बताया कि ऐसे ऐसे मैंने जल दिया, फिर लोगों ने मुझे आके बताया गुरुजी कि आप किसी को भी, आप मुझसे, मैंने सनातन धर्म की परिभाषा क्या है जी ना? तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ,
परशुरा वंशज हूँ मैं, ये अरे जितनी मुझे बंधु, नॉलेज है उसमें मैं आपको ब्राह्मण बता होना दी क्या सनातन धर्म सनातन, के बारे में। ब्राह्मण होना क्या ठीक है, सनातनी है आपको क्या? जितनी नॉलेज है आप उसकी उतनी बताओगे। नहीं नहीं, ब्राह्मण होना क्या सनातनी हो जाता है क्या? अच्छा, सनातनी नहीं होता ब्राह्मण होना, गौशाला मुसलमान होता खोल है लेना क्या? क्या सनातनी हो तो जाता है क्या? ब्राह्मण होना मुसलमान होता है क्या? अरे मैं तो ये नहीं बोल रहा, अब आप विषय को कहीं और भटकाने का प्रयास कर रहे देखो हैं। गुरुजी, आप आपकी मुझे ये देखो, आप बताइए बहुत बड़े कि विद्वान मैं हैं, ब्राह्मण हूं आपका- तो क्या सनातनी सुनो, हो गए क्या? नहीं नहीं भटका, हाँ मतलब महाराज जी, योगी जी कह रहे हैं कि जो मैं जो तो अपने आप को ब्राह्मण समझता नहीं हूं ना, है, मैं ब्राह्मण सनातनी जो हूं, ब्राह्मण मुझे नहीं पता है आप क्या वो कौन है। सनातनी नहीं है? हाँ। योगी जी ये पूछ रहे हैं आपसे। अगर सनातन का मतलब ब्राह्मण होना है तो जो ब्राह्मण नहीं है इस वर्ण व्यवस्था में, क्या वो सनातनी नहीं जो है? ब्राह्मण नहीं वो सनातनी नहीं है। मैंने ये कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैंने नहीं, ये बोला वो आपसे। ये जानना चाह रहे हैं, अगर आप संत गुरुजी, मैंने हैं, ये बोला आपसे, मैं अगर आप ब्राह्मण और संत सनातनी हैं, हूँ, अगर आप मैंने ये बोला, चमत्कार मैंने ये कर रहे हैं, कब अगर कहा आपका कि आश्रम जो- है, अगर जो आपने 12 अरे, ज्योतिर्लिंगों की जो कोई पद यात्रा ब्राह्मण की नहीं है, है, वो सनातनी अगर नहीं है। आपके कोई गुरु रहे, आपने कोई मंत्र अभिमंत्रित किया है, तो सनातन क्या है ये आप बता सकते हैं। आपसे ये अपेक्षा है, सामान्य सी अपेक्षा है। तो सनातन मेरे हिसाब से सनातन एक हिंदू धर्म ही है। सनातन को हिंदू धर्म ही बोलते हैं। तो हिंदू धर्म क्या है? की बड़ी परिभाषा में सनातन बोलते हैं, जिसमें सारे धर्म निकले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निकले, जितना मैंने नॉलेज। तो हिंदू धर्म क्या है ये बता हिंदुस्तान दीजिए। में रहते हैं अपन, ठीक। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू हैं अपन। मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला जो हिंदू है वो हिंदू धर्म हिंदू नहीं है, मेरे हिसाब वो से हिंदू सनातनी धर्म नहीं में है। राम, ठीक है, राम, कोई बात सीता, नहीं, हो सकता है जानकारी का अभाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर पूनम नहीं फोगाट, नहीं इंडिया से गया होगा ना, इंडिया से गया हाँ, होगा। ठीक है, देखो आप ठीक। मुझे बताओ, इसका कोई ना कोई